भारत इकलौता विश्व में ऐसा देश है जहाँ पे 6 ऋतुएं जो हैं वो मनाई जाती है। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को ये स्टोरी पे पता होगी कि इतनी जो खूबसूरत चीज जो नेचर को उसका अपीयरेंस जिसे हम कहते हैं कि साउंड साइलेंस जो आवाजें हैं जो हमें ही सुकून दे देती है कि समुद्र की लहरों की आवाज, हवाओं की आवाज, पत्तों के हिलने की आवाज, वो सब इसी दिन की वजह से अपीयर हुए और आज हम उस चीज को सुन पाते हैं या हम खुद भी बोल पाते हैं कि सरस्वती माँ और लक्ष्मी माता तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जहाँ जहाँ सरस्वती जी जाती है वहाँ वहाँ लक्ष्मी जी जाती है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सरस्वती जी को कैसे प्रसन्न किया जाए? कोई खास मनोकामना अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो जाए तो येलो कलर की एक डायरी आपको जरूर लेकर आनी चाहिए इस दिन अपने घर में, और उसमें आपकी जो टू डू लिस्ट है या जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं उसे आज के दिन से लिखना शुरू कीजिए और प्रेजेंट फॉर्म में लिखना शुरू कीजिए कि आप उन चीजों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपना डेस्क जो है उन्हें अपने घर की वेस्ट की दिशा में लगाना चाहिए। ये नेचुरली वहाँ का जो पोषक देवता है वो इनकी रिसर्च क्वालिटीज को, इनकी कंपेटिटिव स्किल्स को इनहैंस करता है, बेटर करता है। चंद्रमा जो आपको पता है कि सफेद ही रंग का होता है, चांद हमेशा वाइट ही दिखता है। और दूसरी चीज जो रंग है वो है, जो प्लैनेट है वो शुक्र है। और ये दोनों ही प्लैनेट्स क्रिएटिविटी, नॉलेज और साथ के साथ में आर्ट्स की फील्ड को दर्शाते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे और हमारे दर्शकों के लिए निकाला। धन्यवाद। आज हम बसंत पंचमी के पर्व के ऊपर बात करने वाले हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि बहुत से लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी है, सब कुछ पता है, बट हमारी जैसी जनरेशन को बहुत कुछ नहीं भी पता है। तो आप थोड़ा सा बताइए कि ये फेस्टिवल क्या रेलेवेंस रखता है हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, और क्यों ये ज़रूरी है मनाना? एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपने बहुत अच्छा बोला और आपने खुद ही बताया, आपने बात ये मानी कि हमारी जो जनरेशन है उन्हें कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जो हमारे त्योहार हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनके बारे में पता नहीं है, और ये पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि भारत इकलौता विश्व में ऐसा देश है जहाँ पे 6 ऋतुएं जो हैं वो मनाई जाती है। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, अगर हम जोग्राफिकली बात करें, तो ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे आपको रेगिस्तान भी दिखेगा, पहाड़ भी दिखेंगे, जंगल भी दिखेंगे, समुद्र भी दिखेगा, और यही हमारे देश की सबसे ज़्यादा खास बात मानी गई है। वसंत ऋतु की जब हम बात करते हैं तो ये वो समय है जब आपके लिए, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। हार्वेस्ट का तो ये महीना माना ही गया है क्योंकि यहाँ से सरसों के फूल जो हैं वो खिलने लग जाते हैं, गेहूं की बालियाँ जो हैं वो खिलने लग जाती हैं, जो आम पे मोर लगते हैं वो इस समय के दौरान खिलने लग जाते हैं। तो साइंटिफिकली भी अगर हम बात करें तो ये एक वसंत ऋतु का पर्व का मतलब ये है कि आपके एक सीजनल चेंज तो हो ही रहा है, बट जब हम वेद शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें बहुत एक इम्पोर्टेंस जो है वो वसंत पंचमी के पर्व को दी जाती है। माघ महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान जब पंचमी तिथि होती है तब वसंत पंचमी का जो पर्व है वो मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे प्रथा है 16 संस्कारों की। तो 16 संस्कारों में से काफी महत्वपूर्ण संस्कार जो हैं इस दिन वो परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि बच्चे का नामकरण करना, या फिर अगर आप अन्नप्राशन करना चाहते हैं, बच्चे को पहली बार अन्न ग्रहण करवाना, विद्या आरंभ करना, वेद आरंभ करना, काफी सारे बच्चों के कान छिदते हैं तो कर्ण छिदवाना, ये सभी जो शुभ कार्य किए जाते हैं हमारे शास्त्र अनुसार, उनके लिए ये जो वसंत पंचमी का पर्व माना गया है ये सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। और स्टोरी जब हम कोई सुनाते हैं ना तो लोगों को और ज्यादा इसकी रेलेवेंस, इसकी जो रिलेटिविटी है वो समझ आती है, क्योंकि वसंत पंचमी का जो पर्व है वो पर्व है जब माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। ये इसीलिए इनकी खास जो एक कनेक्शन माना गया है वो माँ सरस्वती से माना जाता है। तो इसकी भी बहुत सुंदर सी एक स्टोरी अगर आप चाहें तो मैं जरूर दर्शकों को सुनाना चाहूंगी। जब ब्रह्मा देव ने जब सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने सब कुछ बना दिया, उन्होंने मनुष्य भी बना दिया, उन्होंने जीव भी बना दिए। दिखने में सब कुछ बहुत प्लेजेंट था, बहुत सुंदर था, लेकिन फिर भी किसी चीज की कमी थी, और उस कमी की तलाश में वो बहुत ज्यादा अध्ययन कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो कमी है वो दूर हो जाए। तो ऐसे में उन्होंने अपने कमंडल से, जो उनके हाथ में हमेशा कमंडल रहता है, उससे थोड़ा सा जल अपने हाथ में लिया और भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन किया। जब भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ प्रकट हुए तो उन्होंने उनकी जो दुविधा है उसको सुना और फिर बहुत विनम्र तरीके से उन्होंने माँ दुर्गा का वहाँ पे आवाहन किया और उन्हें वहाँ पे प्रकट करवाया। तो जब माँ दुर्गा वहाँ पे साक्षात रूप में प्रकट हुई तो उन्होंने अपने अंश से माँ सरस्वती जो हैं उनका निर्माण किया, उनकी रचना की। तो
कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि जब देवी दुर्गा वहां प्रकट हुई तो उनके अंदर से एक श्वेत रंग की यानी कि सफेद रंग की बहुत ज्यादा ऊर्जा और लाइट निकली, जिससे माँ सरस्वती जो है वो प्रकट हुई। और जब माँ सरस्वती प्रकट हुई तो उनके हाथ में वीणा वाद्य जो आप देखते हैं जो वो प्ले करती हैं वो था, उनके हाथ में पुस्तक थी, उनके हाथ में एक जपमाला थी और वर मुद्रा थी। और जब वो वहां प्रकट हुई तो वो वीणा की जो ध्वनि उन्होंने बनाई, आप देखिए वीणा और वाणी इन दोनों में सिर्फ कुछ मात्राओं का ही फर्क है, लेकिन इनके वर्ड्स एकदम सिमिलर हैं। यानी कि जब पहली ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजी तो वो सरस्वती माँ की वीणा के जो वाद्य है उसकी ध्वनि थी, जिससे लहरों में जो कोलाहल था, जो लहरें उठती बैठती हैं उसमें ध्वनि आई, जो हवा की सरसराहट है उसमें ध्वनि आई। और कहा जाता है कि मनुष्य या जितने भी जीव थे उन्हें अपनी वाणी और उन्हें अपनी चेतना यानी कि हम क्या सोच सकते हैं, हमारे सोचने की कैपेसिटी जो है वो स्वयं माँ सरस्वती से प्राप्त हुई। इसी वजह से इस दिन को इतना महत्व दिया जाता है। देखिए आजकल तो करिकुलम्स चेंज हो गए हैं, आजकल ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं इस टाइम पे आप देखेंगे बोर्ड के एग्जाम चल रहे होते हैं, मार्च फरवरी का जो समय होता है, इस समय सारे बच्चों का जो टाइम होता है वो अपनी बुक्स को लर्न करने में, अपने सारे जो उन्होंने इतनी मेहनत की होती है पूरे साल में उसको कहीं ना कहीं दिखाने में उनका जो सारा समय है वो निकल जाता है। तो एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का जो अवसर है वो उन्हें प्राप्त ही नहीं हो पाता। लेकिन जब गुरुकुल प्रथा थी, जब वेस्टर्नाइज कल्चर नहीं आया था ऑफ एजुकेशन, उससे पहले जब गुरुकुल प्रथा हम फॉलो करते थे, यही दिन चुना जाता था उन माता पिताओं के द्वारा जो चाहते थे कि उनके बच्चे जो है वो आगे विद्या प्राप्त करें, वो यही दिन चुनते थे जब उनको गुरु दक्षिणा दी जाती थी। और वो कुछ भी पढ़ाई अगर विद्या आरंभ करना चाहते थे तो इसी दिन से वेद आरंभ और विद्या आरंभ की जो प्रथा है वो शुरू हुई है। तो बहुत इम्पोर्टेंस इस दिन की है जी। मतलब आज तक हम लोग स्कूल में मनाते हुए आए हैं, कॉलेजेस में सरस्वती पूजा को देखते हुए आए, बट इतना बड़ा इसके पीछे का जो स्टोरी है, जो रेलेवेंस है इस डे का, वो आज तक शायद ना हमने घर में सुना या स्कूल में, मतलब बहुत से लोगों ने सुना भी होगा मे बी, बट मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को ये स्टोरी पे पता होगी कि इतनी जो खूबसूरत चीज़, जो नेचर को उसका अपीयरेंस जिसे हम कहते हैं कि साउंड, साइलेंस, जो आवाजें हैं जो हमें ही सुकून दे देती है, कि समुद्र की लहरों की आवाज, हवाओं की आवाज, बिल्कुल पेड़ पत्तों के हिलने की आवाज, वो सब इसी दिन की वजह से अपीयर हुए और आज हम उस चीज को सुन पाते हैं या हम खुद भी बोल पाते हैं जी। तो उसी दिन की वजह से है। बिल्कुल मुझे ये स्टोरी सुन के बहुत ऐसे अचंभा भी हुआ कि अच्छा हम इतनी बेसिक चीज और हमें आज तक भी नहीं पता थी। बिल्कुल, एक्चुअली वही तो बात है ना कि कहीं ना कहीं हम अपने शास्त्रों से, हम अपनी खुद की कल्चर से, संस्कृति से थोड़ा सा दूर हो गए हैं। बट भले ही मुझे पता है कि पेरेंट्स आजकल प्रयास बहुत करते हैं और खास करके हमारी गवर्नमेंट की हमेशा एक पहल रहती है, जब से मोदी जी आए हैं इन पावर की, उनकी पहल रहती है हमेशा। आप देखिए चाहे राम में अयोध्या में राम जी का आगमन हो या फिर अभी सोमनाथ मंदिर के जो पूरे 1000 वर्ष जो हैं वो कंप्लीट हुए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसी ना किसी तरीके से जागरूकता फैलाने का भी करती हैं। तो सभी लोगों के लिए, युवा जनरेशन के लिए जो इस देश से जुड़े हैं, जो इस कल्चर से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, भारत देश से जुड़े हैं, उनके लिए ये चीज़ें जानना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जी। सही कहा आपने। हमारी गवर्नमेंट तो बहुत लार्ज स्केल पे इन छोटे छोटे और बड़े बड़े सारे ही हमारे फेस्टिवल्स को मनाने के लिए और उनका रेलेवेंस लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करती है। बट अगर हम लोगों को अपने घर में सरस्वती पूजा करनी है या बसंत पंचमी के लिए कोई खास उपाय करना है तो उसके लिए आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ बातें बताइए। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सरस्वती माँ का जो रेलेवेंस माना गया है, इस दिन का जो विशेष करके महत्व माना गया है वो विद्या से है। वो आपके लिए, आप देखिए जो कल्चरल फील्ड्स में या आर्टिस्टिक फील्ड्स में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए ये दिन बहुत विशेष है, क्योंकि कला की देवी भी, संगीत की देवी, क्योंकि जो वीणा है, वीणा का जो वाद्य है वो यही देवी जो है वो स्वयं बनाती है। तो कल्चरल एस्पेक्ट से, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट से कोई भी अगर व्यक्ति अपने जीवन में कोई नई चीज़ सीखना शुरू करना चाहता है, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, क्योंकि ज्ञान की देवी ये मानी जाती हैं, तो ये दिन जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस दिन अपने बही खाते, यानी कि आप जो अपनी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसकी पूजा करना या फिर नया बही खाता शुरू करना, खोलना, उसके लिए ये दिन विशेष करके खास माना जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ इस दिन की होती है कि जब हम शास्त्र से कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं, और जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मुहूर्त का बहुत महत्व होता है।
लेकिन वसंत पंचमी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी कि पूरे दिन कोई भी शुभ कार्य अगर आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, आप कोई नई पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, आज के दिन आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए आज का दिन जो माना गया है वो बहुत विशेष है। और क्योंकि एजुकेशन से हमेशा इसे जोड़ा जाता है, तो खास करके बच्चों के लिए जिनकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि थोड़े से वीक रह गए हैं, जिन पेरेंट्स को विशेष करके लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो या तो उतनी मेहनत नहीं करते हैं या फिर मेहनत करते हैं तो उतना फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, ऐसे में आपको 108 बीज जो हैं बादाम के वो लेने चाहिए। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इसे एक माला के फॉर्म में पिरो के इसे आपको वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। उससे इनकी जो विद्या की क्वालिटी होती है, इनकी ज्ञान की जो क्षमता होती है, ग्रहण करने की जो क्षमता होती है विद्या को, वो इम्प्रूव होती है। तो इन ऑल एस्पेक्ट्स ये दिन जो माना गया है वो बहुत विशेष है। अभी हम राम राज्य की भी बात कर रहे थे, एक और स्टोरी मुझे छोटी सी याद आती है। जब रामायण का जिक्र होता है तो उसमें एक शबरी से जब भगवान श्री राम उनकी भेंट होती है, उनसे मिलने जाते हैं जब वो, और अब शबरी धाम भी जो है जिसे हम जानते हैं जी, तो यही दिन था, वो वसंत पंचमी का ही दिन था जब भगवान श्री राम जो है वो शबरी जी की कुटिया में जाते हैं और वो बेर जो है वो ग्रहण करते हैं और उनसे उनकी भेंट होती है, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो हमारे वेद शास्त्रों में काफ़ी सारी ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ और ऐसे जिक्र जो है वो बताए जाते हैं जो एक फेस्टिवल को, एक पर्व को और ज़्यादा विशेष बना देते हैं। हम जब भी कोई फेस्टिवल कहते हैं ना, तो फेस्टिवल इज़ अ वेरी इंग्लिश वेस्टर्नाइज्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ अ वर्ड। हम कोई भी जब भारत में पर्व या त्योहार मनाते हैं तो त्योहार का एक सांस्कृतिक और एक कल्चरल महत्व होता है, और फेस्टिवल जो है बस वो एक जॉयस मोमेंट होता है। तो इन दोनों के बीच का जब हम फर्क समझ जाते हैं ना, तो हम और ज़्यादा उस संस्कृति को, उस और कल्चर को और इंजॉय कर पाते हैं। बिल्कुल, बात अप्रिशिएट करने की है भी। और ये राम जी वाली स्टोरी तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारी ऑडियंस में भक्त हैं जी, वो बहुत खुश हुए होंगे कि भक्त को भगवान की प्राप्ति उस दिन हुई थी। तो ये दिन अपने आप में बहुत महत्व रखता है। बट अभी जैसा कि एक स्टोरी हमने सुनी है ना कि सरस्वती माँ और लक्ष्मी माता तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जहाँ जहाँ सरस्वती जी जाती है वहाँ वहाँ लक्ष्मी जी जाती है। बिल्कुल। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सरस्वती जी को कैसे प्रसन्न किया जाए? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि जहाँ पे लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो है वो हैंड इन हैंड चलती हैं। आपके पास आपका ज्ञान है, आपकी नॉलेज है, आप प्रेजेंटेबल है, आपकी वाणी अच्छी है, तो पैसा जो है वो आपके साथ बना ही रहेगा, बिकॉज पैसा जो है वो आपकी स्किल को फॉलो करता है। सो ये स्किल एंड मनी का जो कॉम्बिनेशन माना गया है ये बहुत अच्छा है। और फिर ये कहा जाता है कि लक्ष्मी वहीं स्थायी होती है जहाँ स्वयं नारायण का वास है। तो इस दिन विशेष करके आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। मैं कहूँगी आपको इस दिन सरस्वती माँ को मिष्ठान का भोग, तो और पीले रंग के मिष्ठान का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। उसमें केसर ज़रूर डालिए। आप जो भी घर में मिष्ठान बना रहे हो उसमें केसर की पत्तियाँ डाल के अगर आप उसका भोग अर्पित करते हैं माँ सरस्वती को, तो ये बहुत अच्छा है। 31 पुष्प जो सरसों के पुष्प होते हैं पीले रंग के, वो इसी समय खिलते हैं क्योंकि वो सीजनल फ्लावर्स माने गए हैं। तो सरसों के पुष्प अगर 31 या 51 की संख्या में जो बच्चे हैं वो अगर माँ सरस्वती को अर्पित करते हैं, श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं आज के दिन, तो उनकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, जो हर्डल्स हैं, कंपेटिटिव फील्ड्स हैं, आजकल हर चीज़ बहुत कंपेटिटिव है, तो आप में हुनर बहुत है लेकिन फिर भी आपको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में ये अगर आप करते हैं, अगर ये पुष्प आप अर्पित करते हैं इस दिन के दौरान वसंत पंचमी पे, तो उससे भी आपको विशेष करके लाभ जो है तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु तीनों की कृपा जो है वो आप पर होती है। जी। अच्छा, बहुत से लोग, अपना नया साल भी अभी शुरू हुआ है तो बहुत सारे लोगों के अपने स्टार्टअप्स और बिजनेस के आइडियाज़ है, वो सोचते हैं कि हम कोई अच्छा दिन हो, और जैसे कि अभी आपने बोला कोई भी कार्य करना चाहो तो बसंत पंचमी से बेटर कोई नहीं हो सकता है। जी। तो कुछ ऐसा उपाय जो वो कोई भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या सोच रहे हो उसको स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या ऐसा उपाय करें कि उनका बिजनेस जो है वो फलित ही रहे, अच्छा उनको रिजल्ट देखने के? बिल्कुल, देखिए इस दिन विशेष करके ना पीले रंग का बहुत महत्व माना गया है। एंड बिकॉज आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो, येलो रंग जो एक रंग माना गया है ये एक न्यूट्रलाइजिंग कलर माना गया है। तो आपके जीवन में जिस भी एरिया से संघर्ष, परेशानी, प्रॉब्लम्स आ रही है, वहाँ पे कहीं ना कहीं येलो कलर के एलिमेंट को ऐड करके हम उस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को इरेडिकेट करते हैं या नलीफाई करते हैं। अब जब आप अपने घर के या अपने व्यवसाय के क्षेत्र पे सबसे पहले इस दिन के दौरान आपको पीले रंग के पुष्पों का, फ्रेश फ्लावर्स का बंधनवार जो है वो ज़रूर टांगना चाहिए। आप वेट कर रहे हैं अपने जीवन में किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का। आज के समय में अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? या तो आपके फ़ोन से आएगी या फिर आपके दरवाजे से आएगी। जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी या जो भी न्यूज़ आएगी वो आपके घर के मुख्य द्वार से आएगी। तो आपके मुख्य द्वार पर जब आप कुछ रेमेडीज़ करते हैं, इस तरीके से उसे प्रेजेंटेबल बनाते हैं, तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अलाइन होती है। तो अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है, कार्यस्थल है, वहाँ के मुख्य द्वार पे या अपने घर के मुख्य द्वार पे आपको पीले पुष्प का बंधनवार जो है वो वसंत पंचमी के दिन ज़रूर अपने घर पे टांगना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको केसर और दूध, कच्चा दूध होता है उसमें थोड़ी सी केसर की पत्तियां आपको मिक्स करनी है और इसका छींटा जो है आपको अपने पूरे घर में इस दिन ज़रूर करना चाहिए। इससे नेचुरली आप अपने जीवन में जो एक पॉजिटिविटी है उसे लेकर आते हैं। देखिए, एक स्टोरी ये भी है जो कही जाती है कि जब देवी दुर्गा प्रकट हुई थी और उन्होंने सरस्वती जी का ये जो अंश है वो वहाँ से जब आया तो उन्होंने ये कहा, भगवान ब्रह्मा को उन्होंने ये कहा कि आज से सरस्वती माँ जो है वो आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी के रूप में है। और हमारे वास्तु में सबसे इम्पॉर्टेंट, वैसे तो 45 देवता होते हैं लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट देवता है वो ब्रह्म देवता है, यानी कि सेंटर जो एनर्जी है आपके घर की, ब्रह्म स्थान जिसे हम कहते हैं, वहाँ से ही बाकी सारे देवी देवताएं जो हैं उन्हें अपनी पोषक तत्व जिसे हम कहते हैं, अपनी एनर्जी जो है वो प्राप्त होती है। तो सबसे पहला छींटा जो है आपको घर में अपने ये केसर और दूध का जो है वो अपने ब्रह्म स्थान पे करना है और फिर क्लॉकवाइज आपको अपने पूरे घर में इसका जो छींटा है 8 डायरेक्शंस में आपको करना चाहिए। उससे हर चारों दिशाओं से, 8 दिशाओं से आप अपने घर में पॉजिटिविटी जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। कोई खास मनोकामना अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो जाए तो येलो कलर की एक डायरी आपको ज़रूर लेकर आनी चाहिए इस दिन अपने घर में और उसमें आपकी जो टू डू लिस्ट है या जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं उसे आज के दिन से लिखना शुरू कीजिए और प्रेजेंट फॉर्म में लिखना शुरू कीजिए कि आप उन चीज़ों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये रेमेडी भी आपके जीवन में बहुत कमाल का काम करती है क्योंकि मैनिफेस्टेशन में भी बहुत पावर है। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, मैनिफेस्टेशन से ही रिलेटेड, तो आपने खुद ही वो मैंने टेलीपैथी कर ली आपसे। जी, क्योंकि मैंने कहीं ना, जब मैं सारा रिसर्च कर रही थी तो मैंने पढ़ा कि इतना इम्पोर्टेंट डे है, या फिर हम कहें कि हम सीधा उनसे जुड़ते हैं, सरस्वती माँ से, जो माँ तो रूप में है ही और बाकी ज्ञान की देवी है, तो दिमाग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और मैनिफेस्टेशन दिमाग से ही खेलने वाली चीज़ है। एब्सोल्युटली। तो ऐसा क्या ट्रिक आप बताएंगे कि बहुत बढ़िया ऐसी कोई ट्रिक हो कि जो उस दिन जो हमारी ऑडियंस है कुछ उसमें से कोई भी एक ट्रिक फॉलो करे तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले इस दिन सुबह उठते ही आपको अच्छे से स्नान आदि करके और इस दिन पीले रंग के कपड़े आपको ज़रूर धारण करने चाहिए। तो कुछ भी पहने, पीली कुर्ती, पीली ड्रेस, कुछ भी आप पहने, पीला स्कार्फ, मतलब एनी एलिमेंट में आप पीले रंग को अपने पास ज़रूर रखिए। एंड सबसे पहले भगवान के दर्शन करने के बाद अपना मुख जो है आपको शीशे में देखना है और जो भी आपकी मनोकामना है माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए आपको आपकी जो विश है वो आपको शीशे में देख के बोलनी चाहिए इस दिन, और उसे प्रेजेंट फॉर्म में बोलिए कि आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, आपकी इस साल के दौरान जो भी आपके गोल्स हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया, मेरी इस सेक्टर में जॉब लग गई या मेरे को प्रमोशन मिल गई और अब आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उससे आज के दिन शीशे में आपको खड़े होकर ज़रूर बोलना चाहिए। उससे भी कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस और पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड देन जो मैंने आपको ये रेमेडी बताई है कि पीली रंग की डायरी आप लेकर आइए, उसमें आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है आप उसे लिखना शुरू कीजिए इस दिन से। आप खुद देखेंगे कि आने वाले साल में उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। जी, बहुत अच्छी और सिंपल रेमेडी है, मुझे लगता है कि हर कोई ये चीज़ कर सकता है। बिल्कुल। बाकी मैं ये एक क्वेश्चन था कि अभी आपने वैसे बताया इसके बारे में कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है ये, बट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं या फिर वो किसी भी और एग्ज़ाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी स्मॉल सी रेमेडी या फिर कुछ ऐसा कि वो, क्योंकि पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए तो कुछ ऐसा बड़ा तो वो लोग नहीं कर सकते और ना ही हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, बिल्कुल। तो कुछ ऐसा सिंपल सी रेमेडी जो वो करे तो उनको आगे चल के उनकी मेहनत के हिसाब से फल भी ज़रूर मिले। एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को ना एक स्थान ज़रूर फिक्स करना चाहिए। ये सारे पेरेंट्स के लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्थान फिक्स करके हमेशा इनको पढ़ना चाहिए, ये बहुत हेल्प करता है। तो काफ़ी सारे बच्चों की ना आदत होती है कि कभी बेड पे बैठ के पढ़ेंगे, कभी स्टडी टेबल पे बैठ जाएंगे, फिर कभी लिविंग रूम में चले जाएंगे, कभी ड्राइंग
रूम में बैठ के पढ़ेंगे। बार बार जब आप अपना स्थान बदलते हैं कोई भी कार्य करते समय, चाहे वो पढ़ाई हो या XYZ कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उससे आप अपनी लाइफ में इंस्टेबिलिटी लेकर आते हैं। हाँ, बहुत देर तक ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल होता कि आप एक ही स्थान पे बैठ के पढ़ते रहें लंबे समय तक, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम या किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करें तो थोड़ी सी मूवमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट मेजॉरिटी टाइम आपको फिक्स करना चाहिए कि इसी स्थान पे बैठकर मैं अपना जो अध्ययन या पढ़ाई है वो करूँगा। और ख़ास करके जो बच्चे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना डेस्क जो है उन्हें अपने घर की वेस्ट की दिशा में लगाना चाहिए। ये नेचुरली वहाँ का जो पोषक देवता है वो इनकी रिसर्च क्वालिटीज़ को, इनकी कंपेटिटिव स्किल्स को इन्हांस करता है, बेटर करता है। तो घर की पश्चिम की दिशा में बैठ के इनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़, इस दिन के दौरान एक पीले रंग का मतलब केसर और हल्दी मिक्स करके एक स्वास्तिक इन्हें या तो अपने टेबल पर, डेस्क पर जिस पे बैठते हैं, या उसके सामने अगर कोई बोर्ड लगा है या कोई वॉल है वहाँ पर इन्हें बनाना चाहिए। और फिर उसको देखते हुए थोड़े समय कॉन्सेंट्रेट ज़रूर करना चाहिए। ये रेमेडी अगर आप इस दिन से शुरू करते हैं तो आप देखोगे विदिन 40 डेज आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने रेमेडी बताया एंड आई होप कि हमारी जो भी पढ़ाकू ऑडियंस है वो ज़रूर इसको फॉलो करे। बाकी मेरा एक ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे हम माँ सरस्वती की किसी भी प्रतिमा को देखते हैं या किसी फोटो पिक्चर में उनको देखते हैं तो हमेशा एक पीसफुल वाइब आती है उसको उनको देख करके ना, कि माँ की और अलग अलग एनर्जीज होती है हमारे भगवान की भी, तो उनकी जैसे कृष्ण जी को देखकर चंचलता आती है, राधा जी को देख क्योंकि वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। आप देखेंगे कि जब माँ सरस्वती प्रकट हुई, और आप हमेशा जब भी माँ सरस्वती को देखोगे उनके साथ हमेशा वाइट कलर की सिग्निफिकेंस जो है वो जुड़ी रहती है। वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, उनकी सवारी भी आप देखेंगे तो वो हंस है जो सौम्यता का प्रतीक है। तो हर चीज़ जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है, देखिए साक्षात रूप में तो भगवान को किसी ने भी नहीं देखा है, बट जब हम कोई आइकोनोग्राफी करते हैं या हम बताते हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं, या उनका कोई चित्र जो है वो हम बनाते हैं या हम दर्शाते हैं, उसके पीछे रीज़न होता है कि आप जो आइकोनोग्राफी बना रहे हैं, जो आप पिक्चर आप लोगों को दिखा रहे हैं, उसके द्वारा आप क्या बताना चाहते हैं कि ये पीस को दर्शाती हैं, ये सौम्यता को दर्शाती हैं, ये विनम्रता को दर्शाती हैं। देवी का ये वो स्वरूप है जो आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन रखता है, और ग्रहों में आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन जो है वो 2 ग्रह देते हैं। चंद्रमा जो आपको पता है कि सफ़ेद ही रंग का होता है, चांद हमेशा वाइट ही दिखता है, और दूसरी चीज़ जो रंग है वो जो प्लैनेट है वो शुक्र है। ये दोनों फेमिनिन एनर्जी के प्लैनेट्स माने जाते हैं। ये दोनों प्लैनेट्स का रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं सफ़ेद रंग से माना गया है, और ये दोनों ही प्लैनेट्स क्रिएटिविटी, नॉलेज और साथ के साथ में आर्ट्स की फील्ड को दर्शाते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है उनका कॉम्बिनेशन जो है आप वो माँ सरस्वती में देखते हैं, जो स्वयं विद्या और कला की देवी मानी जाती हैं। तो इसीलिए उस वाइब को आप फील करते हैं जब आप किसी चित्र को देखती हैं या जब आप उनकी किसी प्रतिमा को देखती हैं, उसी चीज़ को आप महसूस कर पाती हैं। तो तब भी हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर हम कोई प्रतिमा जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, या अगर हम वर्णन कर रहे हैं शास्त्रों में किसी शक्ति का, किसी स्वरूप का, तो उससे जो सामने बैठा वाला व्यक्ति है वो किस तरीके की चीज़ें जो है वो ग्रहण करे। तो सारी आइकनोग्राफीज जो की जाती हैं हमारे शास्त्र में, जो भी वर्णन किया गया है कि किस भगवान का या किस देवी का, किस देवता का कैसा रूप स्वरूप है, वो हमारी साइकोलॉजी को सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट करता है, और इसीलिए इस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। मेरे को भी यही पूछना था कि जो मेरे को जो ऐसा लगता है कि जब मैं उनकी मूर्ति को देखती हूँ या किसी फ़ोटो में देखती हूँ तो बहुत पीसफुल और एक डिवोशन वाला भाव जो है वो प्रकट होता है। तो जो लोग भी अपना चाहते हैं कि उनके घर में सुख शांति बनी रहे, माँ का आशीर्वाद, वो लोग कैसे पा सकते हैं? और जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और अच्छा इम्प्रूव करें, तो उन दोनों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जो लोग चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में वो लोग आगे और ज़्यादा बेहतर करें, तो इस दिन के दौरान सबसे पहले तो अगर आप आज के दिन से, और विशेष देखिए हम बहुत सारे मंत्र जाप करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का उच्चारण करते हैं, हम काफ़ी सारे मंत्रों का गुरु दक्षिणा के फॉर्म में भी जो है वो हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन सरस्वती नील कवच या सरस्वती नील जो एक पाठ होता है उसका विशेष करके अध्ययन और उसका विशेष करके जो जाप है वो सिर्फ वसंत पंचमी के दिन ही किया जाता है। तो इस दिन इस कवच को सुनना, पढ़ना, श्रवण करना, अध्ययन करना जो है वो आपके जीवन में ऑल ओवर प्रॉस्पेरिटी
लेकर आता है, फेम लेकर आता है, आपकी आपसी संबंधों को बेहतर करता है, आपके घर के वातावरण को शुभ करता है, शुद्ध करता है। तो ये सबसे पहले लोगों को ज़रूर करना चाहिए वसंत पंचमी के दिन। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में और आगे अच्छा करना चाहते हैं तो इस दिन से आपको शुरू करते हुए एक आसन जो है वो ज़रूर अपने घर लेकर आना चाहिए। पीले रंग का आसन लाइए और उस पर बैठ के नियमित रूप से आप ध्यान कीजिए, तो विशेष करके लाभ जो है आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा अगर आप स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो। बहुत ही आपने अच्छे स्टेप्स बताए हैं लोगों को फॉलो करने के लिए, और बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ भी आपने शेयर करी हमारे साथ। कोई ऐसा लास्ट मैसेज जो आप बसंत पंचमी के लिए हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बिल्कुल, देखिए मैं तो सबको सबसे पहले यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप सभी के लिए ये जो पर्व है ये खुशियों का पर्व है, तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, तरक्कियाँ लेकर आए, क्योंकि वसंत पंचमी का पर्व की एक और विशेषता है। आप देखिए, इससे पहले ही मकर संक्रांति आती है, इससे जस्ट पहले ही जो है वो माघी पूर्णिमा, माघी अमावस्या जो है वो आती है, उसके बाद जो है ये वसंत पंचमी का पर्व आता है। और जब मकर संक्रांति आती है तो वो दिन जो है वो देवताओं का दिन माना गया है, क्योंकि उस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, सूर्य सप्तमी जो है वो पहली सूर्य सप्तमी जो है वो वसंत पंचमी के बाद आती है। और सूर्य आपके लिए आपकी आत्मा, सोल, पोषक ग्रह जो हैं वो माने जाते हैं। तो ये दिन जो है वो विशेष करके आपकी फाइनेंसेस को, आपके स्वास्थ्य को, आपकी एजुकेशन को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बूस्ट करने के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ को भी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण माना गया है। तो सपरिवार इस पर्व को आप बहुत अच्छे से मनाएं, अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि इस दिन का क्या विशेष करके महत्व है और इस दिन किए गए कार्य से क्यों उन्हें सफलता प्राप्त होती है। ये चीज़ें जब वो समझती है ना, हमारी जनरेशन जो है ना उसे हर चीज़ के लिए क्यों चाहिए, क्यों का आंसर आप दे दो तो आज का पॉडकास्ट उनके साथ शेयर कर देना, उन्हें क्यों का आंसर अच्छे से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा ये पॉडकास्ट रहा, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमें बात ये जानने के लिए मिली, बहुत अच्छी स्टोरीज़ हमें सुनने के लिए मिली जो अभी तक मुझे तो नहीं पता थी। एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस भी बहुत एंजॉय करेगी और इन रेमेडीज़ को फॉलो करके उनको रिजल्ट ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।